रिसेंटली हमारे ऑफिस में एक लड़का आया इन हिज 30s, 32, 33, 34, एनीवेयर बिटवीन 30 to 35 उसकी एज होगी। उसके साथ में उसके दोनों पेरेंट्स भी थे। जनरली ये बड़ा ऑड है कि किसी हमारे जो हमारा जो काम है आईएएस के एस या जेकेएसबी की प्रिपरेशन में, कि इसके साथ किसी लड़के के साथ पेरेंट्स आए। लड़कियों के साथ पेरेंट्स आते हैं कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न सोचते हुए, या फिर कहीं ना कहीं कई लोग शाई होते हैं, बात नहीं कर सकते। बट बॉयज़ के साथ रेयरली होता है कि वो अपने पेरेंट्स को साथ लेके आएँ या फिर उनके पेरेंट्स को कोई कंपनी करें। इस बंदे का कॉन्फिडेंस इतना लो था, या फिर बोलिए कि शायद लाइफ से इतना ज़्यादा वो फेलियर देख चुका था कि वो आंखें मिला के बात नहीं कर रहा था। इट वॉज क्लियर फ्रॉम हिज पोस्चर, फ्रॉम हिज जेस्चर्स, फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज कि एज इफ ही इज़ अशेम्ड। जब उसके पेरेंट्स बात कर रहे थे तो ही वॉज नॉट मतलब फेसिंग मी, और आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, एंड ही वॉज लुकिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द फ्लोर। मुझे समझ में आ गया कि ही इज़ समवन हु हैज़ फेस्ड अ लॉट ऑफ फेलियर्स, एंड नाउ ही फील्स लाइक ही इज़ अ फेलियर। एंड इतनी एज में वो हमारे पास गाइडेंस के या काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, तो मे बी ही वॉज अ लिटिल बिट शाई और अशेम्ड और व्हाटएवर। उनके पेरेंट्स ने पूरी डिटेल बताई कि वो अपीयर्ड फॉर मल्टीपल JKSSB एग्ज़ाम्स, ही अपीयर्ड फॉर UPSC, ही अपीयर्ड फॉर JEE सिविल एग्ज़ाम। JEE सिविल में कुछ मार्क्स से उनका रह गया, JKSSB फाइनेंस अकाउंट सिस्टम में कुछ मार्क्स से पिछला वाला एग्ज़ाम में रह गया, SI में कुछ मार्क्स से रह गया। तो क्लियरली दैट गाय वॉज नॉट समवन जो मेहनत नहीं कर रहा था। मेहनत वो कर रहा था। ही वॉज प्रॉपर, एक होता है ना वो किताबी बच्चा होता है जो पेरेंट्स की पूरी बात मानता है, घर में ही रहता है, पूरा अपना बेस्ट देता है। अब एक प्रॉब्लम ये थी कि उसके पेरेंट्स अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि मे बी दिस इज़ द टाइम टू सी फॉर समथिंग एल्स ऑल्सो फॉर आवर सन। मैंने उनके फादर उनके एक्जेन रिटायर हुए, और बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं। मदर भी आई गेस गवर्नमेंट जॉब में हैं अभी भी। मैंने उनका पूछा नहीं, बट क्लियरली शी वाज आल्सो इनटू सर्विसेज। अब वो क्लरिकल जॉब पे हैं, ऑफिस जॉब पे, डिड नॉट आस्क, बट शी वाज आल्सो इन सर्विस। उनके 2 बेटे हैं, ये छोटा वाला बेटा था, एंड एज पर देम बड़ा वाला बेटा भी प्रिपेयर कर रहा है। बड़ा वाला बेटा आई गेस 36-37 एज का होगा। अब वो हमारे पास आए थे कि इसको गाइड करो क्या करना चाहिए, बहुत कम मार्क्स से रह रहा है, बाकी चीज़ें। मैंने कहा सर गाइड तो हम बाद में बात करेंगे, बट इतने सारे एग्ज़ाम दे दिए हैं, एंड आई कुड सी फ्रॉम हिज फेस कि ही इज़ फेड अप विद दिस प्रोसेस। मतलब कहीं ना कहीं परेशान हो चुका है इस प्रोसेस से, और अभी भी कहीं ना कहीं उसको यही समझ में आ रहा है कि मेरी लाइफ की वर्थ तभी होगी जब मैं कोई सरकारी एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँगा। और कहीं ना कहीं वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुका था, और अपने ऊपर ही गुस्सा था या फ्रस्ट्रेटेड था। फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट ही वॉज लाइक कम्प्लीटली ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। मुझे बहुत दुख हुआ इसको देखकर, क्योंकि कोई भी मेहनती इंसान किसी भी फील्ड में मेहनत करे तो वो कुछ अच्छा तो कर ही देता है। बस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे आप मेहनत करो तो आपको शायद ही रिजल्ट मिलता है, क्योंकि कंपटीशन इतना स्ट्रिक्ट है, फिर रिजर्वेशन पॉलिसी है, फिर टाइमली कंप्लीशन ऑफ एग्ज़ाम है, और अगर यूपीएससी या जेकेएस एग्ज़ाम है तो उसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू स्टेज है। मैनी टैलेंटेड पीपल, मैनी हार्ड वर्किंग पीपल डोंट मेक इट ऑफन, वेरी ऑफन। 0.01% सिलेक्शन रेट है, तो ऑब्वियसली मतलब आपके सीटें 600 हैं, अप्लाई 2 लाख करेंगे तो होना तो 600 को ही है ना, चाहे 2 लाख के 2 लाख ही मेहनत बराबर करें। सीटें लिमिटेड है, क्या करोगे। तो प्रॉब्लम ये थी कि मैंने उनके फादर को बोला कि सर मैं गाइड कर लेता हूँ, ऑल दो इनने इतने एग्ज़ाम दिए हैं, गाइडेंस की तो कोई ज़रूरत है नहीं इनको, ये बस एक लक का खेल है। मैंने तो इन्हें कम की नहीं। बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो लोग बहुत कम नंबर से रह जा रहे हैं, और हम जानते हैं। और कई बार मेहनत काफ़ी नहीं होती, किस्मत का साथ भी होना ज़रूरी है। ऊपर वाले ने भी लिखा होना चाहिए आपकी किस्मत में, ये सब चीज़ें भी होती हैं। और कभी कभार एग्ज़ाम टेम्पो टूट जाता है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं, पहली बार आप परफॉर्म नहीं कर पाते, सेकंड बार परफॉर्म नहीं कर पाते पहली बार की तरह। और एक ह्यूमन बॉडी की भी एक लिमिट है ना, जब तक वो अपना बेस्ट दे सकती है, उसके बाद तो वो बेस्ट नहीं देगी। लाइक एनी अदर थिंग, हमारे प्राइम ईयर्स होते हैं, पीक ईयर्स होते हैं, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, चाहे वो एथलीट्स देख लीजिए, चाहे पढ़ने का टाइम देख लीजिए। देयर इज़ अ टाइम ऑफ स्टडिंग, देन वो जो है प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होती रहती है। तो उनको मैंने ये सजेस्ट किया कि सर मैं गाइड कर लेता हूँ, लेकिन आप एट द सेम टाइम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि कुछ और भी सोचने का। लेट्स से सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम ही नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम देते रहिए, किसने मना किया है। एटलीस्ट जेकेएसएसबी एग्जाम की तो अपर एज लिमिट 40 है,
बट अभी ही इज़ 33 और 34 वट एवर जो भी उनकी एज थी। तो क्या आपने सोचा है कि कुछ और भी साथ में करने के लिए? जब मैंने उनको बोला तो वो ऑफेंड हो गए। बोले लगा मतलब इट वॉज इन हिज आइज़ कि आप कैसे इसको गुमराह कर रहे हैं करके। तो वो पेरेंट ही एक्सेप्ट करने को राज़ी नहीं थे कि नहीं, मतलब बच्चा 40 साल तक लगा रहे पढ़ाई के पीछे लगा रहे, बट कुछ और ना करे। मतलब ऐसा लग रहा था कि सोसाइटी की इज्जत, उनकी जो सोसाइटी में इज्जत है वो अटैच्ड है इस बात से कि हमारा बेटा सरकारी नौकर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये मुझे बहुत पिंच किया, चुभा। स्पेशली मुझे उस बंदे के लिए फील बुरा हो रहा था कि जो इस सोसाइटल प्रेशर की वजह से ये सोचने लगा है कि वो नालायक है। ये एग्ज़ाम सबसे बड़ा नुकसान वक्त का नहीं करता, सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं करता, ये सबसे बड़ा नुकसान आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ने का करता है। आप सोचते हो कि यार हम में ही कमी है, हम ही नालायक हैं। हालांकि ऐसा इंसान जिसने बहुत मेहनत की वो सरकारी नौकरी में नहीं कर गया, अगर वो किसी भी और काम को कर रहा होता तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही कर रहा होता, अपने लिए एक शायद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ढूंढ ही चुका होता। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है बताना कि आप बेशक अपना बेस्ट दें अपने सरकारी नौकरी की एग्ज़ाम की तैयारी में, और जब आपको लगता है ना कि यार आपने अपना बेस्ट दे दिया है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते थे, फिर आप इसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर करें। आप कुछ ना कुछ सोचें अपने प्लान बी के बारे में भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखने की है कि आपकी वर्थ डिसाइड नहीं करेगा ये एग्ज़ाम। डोंट लेट दिस एग्ज़ाम, द फेलियर इन दिस एग्ज़ाम टू डिसाइड कि आपकी वर्थ नहीं है, आप में कोई कमी है, आपकी मेहनत में कोई कमी रह गई। हाँ, अगर रह गई तो सही है, उसको करेक्ट करो, लेकिन एक बार आपने अपना बेस्ट दे दिया और किस्मत की वजह से नहीं हो पाया, तो आप अपने ऊपर शक नहीं करिए, सेल्फ डाउट में मत आइए। सबसे बड़ा नुकसान वही होगा इस एग्ज़ाम में। जो उस लड़की की मैं शक्ल मुझे बार बार याद आती है। थ्रू आउट द कन्वर्सेशन आधे घंटे वो बैठे रहे उसके पेरेंट हमारे ऑफिस में। ही डिड नॉट लुक इन टू माई आइज़ वंस। और मुझे समझ में आ गया कि इस बंदे का सेल्फ कॉन्फिडेंस चूरा चूरा हो गया है। वो अपने पेरेंट के सामने एक अभी भी उस 18 साल के बच्चे की तरह है कि जो उसको बोल रहे हैं कि भाई ये कर ले वो कर ले। कहीं ना कहीं शायद पेरेंट्स का भी वो प्रोजेक्शन था उन पे। पेरेंट्स से मैं आपको बोलूँ, पेरेंट्स से मेरे को गिला शिकवा नहीं है इसमें। कहीं ना कहीं जो जाकिर खान जो कॉमेडियन है, उनका एक बहुत अच्छा कोट मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स आपके पैशन या आपके हॉबी के अगेंस्ट नहीं है, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते। तो उनका लॉजिक सही है। सरकारी नौकरी इज़ लाइक मतलब टेन्योर है और पे कमीशंस हैं और पर्क्स हैं और 9 to 5 जॉब है और कोई फायर नहीं कर सकता आपको अनलेस एंड अनटिल यू डू अ ब्लंडर। लेकिन सब कुछ वो ही नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि उसको सरकारी नौकरी ही मिले। देयर आर लिमिटेड जॉब्स। अपने लिए अपना बेस्ट दीजिए, और अगर आपके फेवर में डिसीजन आ रहा है, आप सेलेक्ट होगे तो बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस। अगर आपके फेवर में डिसीजन नहीं आ रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू know that you are destined for something else. You can still do better. You can still succeed in life. You can still have a financially stable life. You can still get a great job, maybe not in government services but maybe somewhere else. आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी एक पॉइंट पर आके कि हाँ ये पॉइंट है, इसके बाद मुझे अपने करियर को देखना पड़ेगा। बेशक मैं सरकारी एग्ज़ाम देता रहूँगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि बस मैं इसी में फंसा हुआ हूँ। तो ये मैं बोलना चाहता था आपके साथ, एक हार्ट टू हार्ट मैं मतलब शेयर करना चाहता था आपके साथ। बाकी तो यही है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ लेसन्स, लाइफ इज़ फुल ऑफ फेलियर्स, लाइफ इज़ फुल ऑफ एग्ज़ाम्स। और मतलब एक किस्म से आपका रिलीजियस रीजंस की वजह से भी, अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी बोलें, तो आप एक लाइफ में लगातार एक इम्तिहान देते जा रहे हैं कि आप अच्छे इंसान हैं कि नहीं हैं, क्या आप धरती पे जिस काम के लिए भेजे गए थे वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप करियर में देख लीजिए तो आप उसमें परख पर जाते हैं। अगर आपकी नौकरी लग भी जाती है तो फिर ये देखा जाता है कि आर यू अ बेटर एम्प्लॉय और नॉट। अगर आपकी नौकरी नहीं लगती तो फिर आप फेलियर को फेस करते हुए उसको कैसे लेते हैं, किस डायरेक्शन में अपने आप को ले जाते हैं, क्या सोचते हैं कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए लाइफ के साथ। मतलब आई हैव टू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, राइट। I have to settle down, I have to get married, I have to adjust, I have to see कि मैं अपने पेरेंट्स का एक सपोर्ट सिस्टम बन सकूँ, अपने सिबलिंग्स का सपोर्ट सिस्टम बन सकूँ। डोंट लेट दिस वन एग्ज़ाम फेलियर और 2 एग्ज़ाम्स फेलियर, अपने 10 एग्ज़ाम क्यों ना फेलियर झेले हों, ये कभी मत सोचना कि आप में कोई कमी रह गई। अगर आपने अपना बेस्ट दिया है
तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ब्रेक मत करो। डोंट लेट द सोसाइटी डिक्टेट कि भाई तुम वर्थ इट हो या ना हो। और ये मैं आपको एक लास्ट में जाते जाते एक बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। जब विंग्स एक उड़ान शुरू हो रहा था तो आई वॉज कॉल्ड कि भाई आप इकोनॉमिक्स पढ़ाओ। मैंने सोचा कि मैं काफ़ी टाइम से IAS की तैयारी कर रहा था और 4-5 साल हो गए थे, तो मुझे लगा कि मेरे जो दोस्त हैं, मैंने NIT से इंजीनियरिंग की हुई है, तो मेरे दोस्त कोई लंदन, कोई अमेरिका, कोई बड़ी बड़ी मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में बड़ी बड़ी लीडरशिप पोजीशंस पर हैं, और वो अचानक मुझे अब देखेंगे कि मैं एक यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहा हूँ और सोचेंगे कि मतलब 5 साल के बाद फाइनली व्हाट इज़ ट्राइंग टू डू इज़ टीच ऑनलाइन। और वो एक मेरे लिए एक दिमाग में बन गया कि लोग क्या बोलेंगे। और फिर भी पता नहीं क्यों मैं उठा और चला गया वीडियो बनाने, मतलब अल्लाह ने लिखा था वो चीज़। तो मैं उस वीडियो को बनाने गया और मुझे लगता है वही एक वीडियो मेरी पहचान बनी जम्मू कश्मीर में। अल्लाह की फजल से आज उसमें 2.5 लाख या 2,70,000 व्यूज़ हैं। कहीं ना कहीं वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ, वहीं से डायरेक्शन मिली, जहाँ जो मैं सोच रहा था कि यार मेरे दोस्त देखेंगे तो क्या बोलेंगे। मतलब दे आर परफॉर्मिंग, कोई एंटरप्रेन्योर्स थे, कोई कुछ था, कोई कुछ था। और इंजीनियरिंग के बाद जिन लोगों ने इंजीनियरिंग क्यों जानते हैं कि उनको जॉब की बड़ी जल्दी होती है, क्योंकि हर किसी की जॉब मोस्टली जॉब कॉलेज में लग जाती है, मोस्टली फ़ॉरेन कॉलेज के पास होने के बाद लग जाती है। इंजीनियर की वैल्यू फ़ॉरेन ग्रेजुएशन के बाद ही होती है। तो 5 साल से मैं कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ तैयारी कर रहा था IAS की और KAS की। तो 5 साल बाद अचानक जब लोग मुझे फाइनली देखेंगे, कॉलेज वाले, कि क्या कर रहा है फाइनली, IAS बना कि नहीं बना, मैं एक यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा था। और उस वीडियो में अगर आप देखेंगे मैं प्रॉपर्ली अपने मतलब तैयार होके भी नहीं गया, कुछ भी पहन के चला गया, मतलब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मैं चाहता कि चल ठीक है, दोस्त बुला रहे हैं, बना के आ जाता हूँ करके। तो कहने का मतलब ये है कि कंफर्ट जोन से बाहर आना ज़रूरी है। और कई कबारी आपको जो चीज़ चुभती है, लगता है कि यार लोग क्या बोलेंगे, उससे बियॉन्ड जाना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा मतलब वही जो आप चाहते हो वैसी लाइफ आपकी चले, जैसा आपने इमेजिन किया होता है वैसे ही चले। कभी कभार ऊपर वाला आपको वो दे रहा होता है जिससे आप मतलब जो आपको ज़रूरत है। अल्लाह गिव्स यू नॉट व्हाट यू वांट बट व्हाट यू नीड। हमें लगता है कि हमारे लिए अच्छा होगा ये चीज़, कभी कभार वो अच्छी नहीं होती। और कभी कभार अल्लाह आपको वो चीज़ देता है जो आपको ज़रूरत होती है, जिससे आप ग्रो करेंगे, जिससे आप सक्सीड होंगे, जिससे आप एक पीसफुल ज़िंदगी बसर करेंगे। तो इस पर भरोसा करना बड़ा ज़रूरी है। तो आई थॉट ये शेयर करूँ आपके साथ। उम्मीद है कि ऑल दोज पीपल हु हैव फेस्ड फेलियर, आपको ये सुन के शायद कुछ सेंस ऑफ रिलीफ मिले, शायद कुछ सेंस ऑफ डायरेक्शन मिले। एंड जो मैंने एनेक्डोट्स शेयर किए आपके साथ, उम्मीद है कि ये आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे अपनी प्रिपरेशन को लेकर और अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।